याद आ गई तस्वीर पुरानी हिटमैन की चैंपियन कहानी। पहली गेंद से बॉलर्स पर अटैक, कितना असरदार रोहित का इम्पैक्ट, किस मोड़ पर रुक जाएगा रोहित का करियर, अचानक मैदान छोड़ जाएगा धुरंधर। जिंदगी बदलने वाली धोनी की लाइन, रोहित को दुनिया कैसे करेगी डिफाइन। किसी ने कहा रोहित को बैटिंग के ट्यूटोरियल देखने चाहिए, किसी ने लिखा रोहित ने पीआर के दम पर करियर बनाया। अक्सर ऋषभ पंत को टारगेट करने वाले कई लोगों ने कहा असली सिंपैथी मर्चेंट रोहित शर्मा ही है, तो किसी ने रिटायरमेंट की सलाह दी। तरह तरह की बातें कही गईं, क्योंकि लोग भूल गए थे कि रोहित शर्मा सिर्फ एक और क्रिकेटर का नाम नहीं है। मुंबई चा राजा या हिटमैन जैसे नाम यूं ही नहीं मिलते। 90 सालों के इतिहास में 400 से ज्यादा खिलाड़ियों को इंडिया जर्सी में मैदान पर उतरने का मौका मिला है, लेकिन बड़े से बड़े क्रिकेट फैन को 40-50 नाम भी गिनाने भारी पड़ जाएंगे। यानी 90% से ज्यादा लोग भीड़ का हिस्सा हैं। हर कोई क्रिकेट का भगवान नहीं है, हर कोई कैप्टन कूल या अपना माही नहीं है, हर कोई यहाँ किंग नहीं है, हर किसी को टीम इंडिया की दीवार नहीं कहा जाता। एक इंटरव्यू में धोनी ने कहा था, आप अपना काम सही तरीके से करते हैं तो आपको पीआर की जरूरत नहीं होती। धोनी की यह फिलॉसफी 100% सही है, इस बात से बहुत कम लोग सहमत होंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आपका बल्ला बोलता है तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होकर भी आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके आंकड़े ही आपकी रेपुटेशन बन जाते हैं। वनडे में 3-3 दोहरे शतक, टी20 में 5 शतक, वनडे में करीब 11,000 रन और 30 से ज्यादा सेंचुरी, टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन। लेकिन कहते हैं कि जब आपके सितारे गर्दिश में हों तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। सिर्फ 6 महीने पहले रोहित ने देश के लिए दुनिया का सम्मान जीता और अपने लिए देश का। मुंबई में वर्ल्ड कप विजय का जश्न हुआ तो हालत ये थी कि मरीन ड्राइव पर लोग पेड़ों पर चढ़कर अपने चैंपियन कप्तान का अभिवादन कर रहे थे। इसके बाद श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में जब पूरी टीम मिलकर 100-150 रन भी नहीं बना पा रही थी तो अकेले रोहित का बल्ला चल रहा था। लेकिन 3 महीने मुश्किल में बीते तो लोग भूल गए कि रोहित आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कैप्टन हैं। लोग भूल गए कि रोहित एक वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाने वाले दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, लोग ये भी भूल गए कि रोहित आज के दौर के सबसे बड़े 6 हिटर हैं। किसी ने कहा रोहित कप्तानी कोटे से खेल रहे हैं, किसी ने कहा रोहित का करियर बस किस्मत से चल रहा है। इतना सब हो रहा था कि रोहित बस कैमरे पर रोए नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि अपने करियर के आखिरी फेज में चल रहे रोहित की आंखें अकेले में जरूर भर आई होंगी, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल की हार के बाद रोहित 2-3 दिनों तक यकीन नहीं कर पाए थे कि भारत अहमदाबाद में वो मैच हार गया। इसके बाद भी रोहित ने खुद को संभाला और टी20 वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने से पहले कहा, मैं इंडियन क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ना चाहता हूं, कुछ तो चाहिए, हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस उम्मीद और वादे के साथ रोहित अमेरिका गए तो ट्रॉफी लेकर लौटे। पूरा हिंदुस्तान झूम उठा, लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा स्कोर करने के बावजूद रोहित ने टी20 में आगे खेलने की परवाह नहीं की, जबकि नेचुरली अग्रेसिव होने की वजह से टी20 रोहित के लिए बेस्ट फॉर्मेट है। रोहित ने बिना किसी दबाव युवाओं की फौज देखकर रास्ता खाली कर दिया और एग्जाम्पल सेट करने वाली बात एक बार फिर सही साबित कर दी। रोहित ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी कि उनका सम्मान बरकरार रहे। विनिंग नोट पर रिटायरमेंट लेने के बाद फैंस की नजरों में रोहित का कद और ऊंचा हो गया, लेकिन इसके बाद 4 महीने ऐसे बीते कि रोहित दिन रात बस एक ही दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह बल्ले से रन निकलने चाहिए, क्योंकि लोग बीसीसीआई के दामाद और कैप्टेंसी कोटे का टैग परमानेंट ना कर दें। और आखिरकार रोहित को फिर जीत मिली। इंग्लैंड के सामने वनडे में तूफानी सेंचुरी ठोकी तो पूरा स्टेडियम सलामी में झुक गया। हर तरफ से एक ही आवाज निकली, हिटमैन इज बैक। वो सेल्फलेस वाला ट्रेंड फिर चल पड़ा, क्योंकि खराब फॉर्म होने के बाद भी सेंचुरी पूरी करने के लिए रोहित ने आसमानी रास्ता चुना। अपने तूफानी छक्कों से रिकॉर्ड तोड़ने वाले रोहित चाहते तो दूसरा रास्ता भी अपना सकते थे। अपने बुरे दौर में जब किसी का भी कॉन्फिडेंस हिल जाएगा तो रोहित ने अपना रंग नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर रोहित टुक टुक करते तो ना तो 300 प्लस का स्कोर चेज होता और ना ही रोहित के अंदर
रोहित दिखाई देता। पिछले 1.5-2 साल में रोहित ने जिस तरह से टीम इंडिया के व्हाइट बॉल क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने डाउनफॉल में अगर वो सरेंडर कर जाएं तो शायद पूरी टीम इंडिया फिर उसी पुराने रास्ते पर चली जाएगी जब टॉप ऑर्डर के फेल होते ही पूरी टीम दबाव में आ जाती थी। इसलिए रोहित ने धोनी की वो सलाह याद रखी, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट्स। यानी अगर आप ईमानदारी से सही रास्ते पर चल रहे हैं तो रिजल्ट इतने मायने नहीं रखते। बहुत लोग मानते हैं कि रोहित को धोनी ने अतिरिक्त मौके दिए। रोहित को रोहित बनाने वाला कोई और नहीं, माही भाई ही हैं। ऐसे में रोहित का यकीन भी उसी लेवल का है। जब रोहित को हर तरफ से टारगेट किया जा रहा था तो उसी तूफान के बीच किसी यूजर ने लिखा था, रोहित या विराट इन फॉर्म या आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते। इंडियन क्रिकेट में इतने दिन तक अपने आप को रिलेवेंट रखना आसान नहीं है। ये लोग फॉर्म से ऊपर उठ चुके हैं। ये किसी दिन रन बनाएंगे, किसी दिन नहीं बनाएंगे, लेकिन जब भी क्रिकेट इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो कोई एक दिन एक खराब या अच्छा पैच इनके करियर की कहानी नहीं बता पाएगा। इसलिए रोहित हो या विराट, कुछ ही दिनों की बात और है। जब तक हैं एंजॉय कीजिए। ना जाने कौन सा वो दिन होगा जब हम सब मैदान की ओर देखेंगे तो ना रोहित दिखेंगे और ना विराट। बस किसी चेहरे में आप उनकी छाप देखने की कोशिश करेंगे, किसी का स्टैंस, किसी के शॉट, किसी का अंदाज उनसे कंपेयर करेंगे। लेकिन हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा कि एक साथ वो सब कुछ किसी एक चेहरे में दिख जाए। फिलहाल रोहित के कमबैक पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि इंडियन क्रिकेट में हिटमैन का इम्पैक्ट बहुत लंबे वक्त तक रहेगा तो अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।